अचानक कमरे के बीचों बीच प्रिया के सामने हवा में एक पालना दिखाई देता है। पालने के भीतर कोई नहीं था, पर उसमें एक लोरी की धीमी आवाज आ रही थी। सो जा मेरे लाल, तू सो जा, ला ला ला। सो जा, सो जा, सो जा, सो जा मेरे लाल, तू सो जा, ला ला ला। सो जा, सो जा। वक्त कभी कभी ठहर सा जाता है। कुछ जगहों पर तो मानो वो उल्टा चलने लगता है, जहां पर छाइयां इतनी गहरी हो जाती हैं कि वो अपना वजूद भूलकर किसी और की हो जाती हैं। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां सूरज की रोशनी भी अपना रास्ता भूल जाती है। शहर के बीचों बीच एक छोटे से अपार्टमेंट में हमारी कहानी के मुख्य किरदार रहते थे, राहुल और प्रिया। राहुल 28 साल का एक मेहनती इंजीनियर जो अपनी नौकरी में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा था, और प्रिया 26 साल की एक खूबसूरत आर्टिस्ट जो अपनी पेंटिंग्स में दुनिया के रंग भरती थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे और उनके रिश्ते में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, परिवार की खुशी। प्रिया, फिर वही सोच रही हो? डॉक्टर ने कहा है ना, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र करो। सब्र? राहुल, 4 साल हो गए हैं। मेरी माँ कहती है ये सब मेरी किस्मत में नहीं है। काश मैं भी तुम्हें वो खुशी दे पाती जो एक बच्चे के आने से मिलती है। तुम मेरे लिए ही सबसे बड़ी खुशी हो प्रिया, और हम हार नहीं मानेंगे। हम हर जगह जाएंगे जो उम्मीद की किरण दिखाएगा। और उम्मीद की यही किरण उन्हें खींचकर एक ऐसी जगह ले जाने वाली थी जहां से लौटना शायद मुमकिन ना हो। एक दिन प्रिया के फोन पर एक अजीब सा मैसेज आया। राहुल, देखो, एक प्राचीन समाधान। शायद ये वही हो जिसकी हमें तलाश है। प्राचीन समाधान? प्रिया, ये सब फ्रॉड भी हो सकता है। आजकल ऐसे बाबा और पंडित। नहीं राहुल, मेरे दिल को लग रहा है। प्लीज एक बार पता तो करते हैं, क्या पता ये हमारी आखिरी उम्मीद हो। प्रिया की बातों में एक अजीब सी शिद्दत थी, एक ऐसी बेचैनी जो राहुल नकार नहीं पाया। उसने पंडित जी से बात की। पंडित जी ने उन्हें किसी अजीब से गांव का रास्ता बताया, देवनगर, जो शहर से कई 100 किलोमीटर दूर पहाड़ों के दामन में छुपा था। पंडित जी, आप पक्का कह रहे हैं कि वहां हमें इलाज मिलेगा? ये तो बिल्कुल वीरान जगह लग रही है। बेटा, जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं से आस्था शुरू होती है। देवनगर में एक प्राचीन हवेली है जिसका नाम है देवभूमि हवेली। वहीं पर माता का चमत्कार होता है। आपको बस वहां पहुंचना होगा। देवभूमि हवेली नाम सुनकर एक अजीब सा सुकून मिलता था, पर उस नाम के पीछे एक ऐसी काली सच्चाई छिपी थी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। राहुल और प्रिया अपनी कार में देवनगर की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में सिर्फ जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ नजर आ रहे थे। मौसम धीरे धीरे बदलने लगा था। कितना खूबसूरत नजारा है राहुल। ऐसी शांति तो शहर में मिलती ही नहीं। मुझे लगता है यहाँ आकर हमारा मन भी हल्का हो जाएगा। हाँ, बस डर इस बात का है कि ये पंडित जी कहीं कोई ठगी ना कर लें। कार एक धूल भरे रास्ते से होकर गांव में घुसती है। देवनगर गांव में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। दिन ढल चुका था और गांव के लोग उन्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे वो किसी और दुनिया से आए हों। कोई बात नहीं कर रहा था, बस खामोश निगाहें उनका पीछा कर रही थीं। राहुल एक बुजुर्ग गांव वाले से पूछता है, नमस्ते बाबा, हम पंडित जयप्रकाश जी से मिलने आए हैं। वो देवभूमि हवेली कहाँ है?
देवभूमि हवेली? बेटा, तुम वहां मत जाओ। वो जगह अच्छी नहीं है। वहां इंतकाम रहता है। इंतकाम? कैसा इंतकाम बाबा? रात में उसकी आत्मा भटकती है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं। हम तो इलाज के लिए आए हैं। बुजुर्ग गांव वाला उनकी आंखों में देखता है और फिर बिना कुछ बोले मुंह फेर लेता है और वहां से दूर चला जाता है। गांव के लोगों का डर राहुल और प्रिया को भी महसूस होने लगा था, पर प्रिया के मन में उम्मीद इतनी ज्यादा थी कि उसने इन बातों को अंधविश्वास मानकर टाल दिया। एक ऊंची पहाड़ी पर पुरानी विशाल हवेली दिखाई देती है। हवेली के चारों ओर सूखे पेड़ और झाड़ियां फैली हुई थीं। हवेली के खिड़की दरवाजे टूटे हुए थे। यही है देवभूमि हवेली। ये तो किसी भूतिया महल जैसी लग रही है। और पंडित जी कहाँ हैं? शायद अंदर ही होंगे। चलो राहुल, अंदर चलते हैं। हवेली का गेट खुद ब खुद खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी घुटन भरी हवा महसूस हुई। हवा में पुरानी मिट्टी, सड़े हुए पत्तों और किसी अनजानी बदबू का मिश्रण था। हवेली का मुख्य दरवाजा पुराना और बहुत भारी था। उसमें जंग लगी हुई थी। दरवाजे पर एक पुराना मुरझाया हुआ फूलों का हार लटका हुआ था। लगता है यहाँ कोई नहीं है। दरवाजा चरचराते हुए खुला। कितनी खामोशी है। पंडित जी कहाँ हो सकते हैं? जैसे ही वो अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप एक जोरदार धम की आवाज के साथ बंद हो गया। अरे, ये कैसे बंद हो गया? प्रिया डर से राहुल का हाथ कसकर पकड़ लेती है। राहुल, मुझे डर लग रहा है। बाहर चलो। राहुल दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा जाम हो चुका है। ये तो खोल ही नहीं रहा है। हवेली के अंधेरे हॉल में जहां सिर्फ मकड़ी के जाले और टूटे हुए फर्नीचर थे, वहां से एक धीमी खरोंचदार आवाज आई। स्वागत है देवभूमि हवेली में। राहुल और प्रिया चौंक कर आवाज की दिशा में देखते हैं। हॉल के एक कोने में जहां घना अंधेरा था, वहां एक परछाई हिलती हुई दिखाई देती है। कौन है? कौन बोल रहा है? पंडित जी आप हैं? परछाई धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ती है। वो पंडित जयप्रकाश थे, पर उनके चेहरे पर कोई शांति नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। उनकी आंखें एकदम काली लग रही थीं। मैं ही हूं बेटा। मैंने कहा था ना, यहां आते ही आपको समाधान मिलेगा। पंडित जी, आपने तो डरा ही दिया। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? ये दरवाजा नहीं बेटा, ये किस्मत का दरवाजा है। जो एक बार बंद होता है, वो फिर आसानी से नहीं खुलता। पंडित जी की बात सुनकर प्रिया और राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में उम्मीद की जगह अब डर और सवाल थे। पंडित जी उन्हें एक प्राचीन कमरे की ओर ले गए, जहां हवा में अजीबोगरीब धूप की महक थी। ये सब क्या है पंडित जी? ये तो किसी मंदिर जैसा नहीं लग रहा है। ये मंदिर नहीं है बेटा, ये प्रयोगशाला है, जहां से नए जीवन को बुलाया जाता है। प्रिया की आंखों में फिर उम्मीद चमकती है। बुलाया जाता है? मतलब यहाँ पर? हाँ बेटा, यहाँ पर तुम्हारी सूनी गोद भर सकती है, पर इसके लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। बलिदान? कैसा बलिदान? हम कोई बलि वली में विश्वास नहीं करते पंडित जी। डरने की जरूरत नहीं बेटा, ये इंसानों का बलिदान नहीं है, ये तो यादों का बलिदान है। तुम्हें इस हवेली में सिर्फ 3 रातें बितानी होंगी। हर रात तुम्हें एक कीमती याद इस हवेली को देनी होगी, और तीसरी रात तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहती हो। यादों का बलिदान। ये बात सुनकर राहुल और प्रिया दोनों ही असमंजस में पड़ गए।
पर प्रिया के मन में बच्चे की चाहत इतनी प्रबल थी कि उसने इस अजीब से समझौते के लिए हामी भर दी। कमरे में अंधेरा होता है, सिर्फ हवन कुंड से धीमी रोशनी निकलती है। पंडित जी कुछ मंत्र बुदबुदा रहे हैं। उनकी आवाज धीमी होती जाती है और फिर पूरी तरह से गायब हो जाती है। पंडित जी ने उन्हें वहीं अकेले छोड़ दिया। पहली रात शुरू हो चुकी थी। हवेली के भीतर अब सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज थी। बाहर हवा का शोर बढ़ गया था। प्रिया, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। ये किस तरह का बलिदान है? राहुल, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। शायद यही रास्ता है। पर प्रिया को नहीं पता था कि ये रास्ता उम्मीद के उजाले से होते हुए खौफ के सबसे गहरे अंधेरे की ओर जा रहा था। और पहली रात का बलिदान सिर्फ यादों का नहीं, बल्कि उनकी अपनी पहचान का होने वाला था। कमरे के कोने में रखी एक मूर्ति की आंखें अंधेरे में धीरे धीरे लाल होती हैं। हवेली के भीतर एक प्राचीन शक्ति जाग रही थी। वो सिर्फ यादें नहीं चाहती थी, वो सब कुछ चाहती थी। पहली रात शुरू हो चुकी थी। यादों का बलिदान। ये क्या बला थी? हवेली के हर कोने में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उनकी मानसिक शांति को निचोड़ रही थी। राहुल, ये हवा इतनी ठंडी क्यों है? यहाँ कोई खिड़की भी नहीं है। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है हर कोने से। अचानक प्रिया के सामने की दीवार पर एक चित्र उभरता है। ये राहुल और प्रिया के शादी के दिन की तस्वीर होती है जो धीरे धीरे धुंधली होती जाती है। देखो, वो हमारी शादी की तस्वीर। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को देखा, उनके मन में अजीब सा खालीपन आ गया। उन्हें याद आया कि उनकी शादी हुई थी, पर उस दिन की खुशी, वो कस्में, वो सब उनके जहन से मिटता जा रहा था। मुझे शादी का दिन याद है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने उस दिन कितनी खुशी महसूस की थी। सब कुछ फीका लग रहा है। मेरी सबसे खूबसूरत याद चली गई। ये है यादों का बलिदान। हवन कुंड से एक जोरदार लपट उठती है और फिर शांत हो जाती है। अब कमरे में बदबू और बढ़ जाती है। हवेली ने अपनी पहली कीमत वसूल ली थी। उन्होंने अपनी सबसे खूबसूरत याद खो दी थी और बदले में उन्हें मिला था डर और निराशा। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी हवेली के अंदर आती है, पर वो भी उदास लगती है। मैं अब और नहीं रुकने वाला प्रिया। ये पंडित झूठ बोल रहा था। ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक शैतानी जाल है। हम यहाँ से अभी निकलेंगे। राहुल दरवाजे की ओर भागता है। दरवाजा जो रात को बंद हो गया था, अब आसानी से खुल जाता है। ये खुल गया। दरवाजा खुल गया था, पर हवेली की परछाई उनके मन में अब भी डटी हुई थी। जैसे ही राहुल और प्रिया बाहर निकले, उनकी नजर गेट पर पड़ी। हवेली के मेन गेट पर पंडित जयप्रकाश का शरीर लटक रहा था। उनकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर भयानक डर झलक रहा था। पंडित जी, ये तो मर चुके हैं। रात को ये जिंदा थे। पंडित जी की लाश देखकर राहुल और प्रिया समझ गए कि वो आदमी केवल एक प्यादा था। असली शैतान तो हवेली के भीतर था। भागने की जगह उनके मन में अब एक और अजीब सी चाहत पैदा हो गई थी। हमें वापस जाना होगा राहुल। हमारी 2 रातें अभी बाकी हैं। हमें बच्चे के लिए वो चमत्कार हासिल करना ही होगा। पर हम मर जाएंगे प्रिया। अगर तुम मेरे साथ हो तो हमें कोई नहीं मार सकता। मैंने इतना सब कुछ सहा है, मैं हार नहीं मान सकती। लालच और चाहत ने उनके डर को दबा दिया। वे फिर से हवेली के भीतर घुस गए, मानो कोई अदृश्य धागा उन्हें खींच रहा हो। दूसरी रात खौफ और गहरा हो गया था। बाहर हवा का शोर ऐसा था जैसे कोई रोते हुए बच्चों को थप्पड़ मार रहा हो। अचानक कमरे के बीचों बीच प्रिया के सामने हवा में एक पालना दिखाई देता है।
पालने के भीतर कोई नहीं था, पर उसमें एक लोरी की धीमी आवाज आ रही थी। सो जा मेरे लाल, तू सो जा, ला ला ला, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा मेरे लाल, तू सो जा, ला ला ला, सो जा, सो जा। पालना, मुझे अपनी माँ की लोरी याद आ रही है। जैसे ही प्रिया लोरी सुनने की कोशिश करती है, उसकी आंखें दर्द से सिकुड़ जाती हैं। उसकी माँ की लोरी, उसकी माँ का चेहरा उसके जहन से गायब होने लगता है। नहीं, मेरी माँ की याद। ये था दूसरा बलिदान। प्रिया ने अपनी माँ की ममता और अपने बचपन की सबसे प्यारी लोरी खो दी। अब उसके पास अपने अतीत का कोई सहारा नहीं बचा था। पालना गायब हो जाता है। राहुल और प्रिया दोनों ही खाली निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं। हम यहाँ से निकलेंगे प्रिया, अब बस एक रात और। पर उस रात कुछ और भी हुआ। अंधेरे में उन्हें हवेली की ऊपरी मंजिल से बच्चों के खेलने और भागने की आवाजें आने लगी। पकड़ो, मुझे पकड़ो। शायद राहुल, तुम्हें सुनाई दिया? बच्चे, यहाँ बच्चे हैं। प्रिया, ये कोई बच्चे नहीं है, ये शैतान की चाल है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। प्रिया राहुल को नजरअंदाज कर देती है और सीढ़ियों की ओर भागने लगती है। नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। राहुल उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। प्रिया, पागल मत बनो, तुम क्या कर रही हो? अचानक ऊपर से एक छोटी लकड़ी की गेंद लुढ़कती हुई नीचे आती है। गेंद पर सूखा खून लगा हुआ था। गेंद लुढ़ककर प्रिया के पैरों के पास आकर रुक गई। प्रिया की आंखें गेंद को देखकर चमक उठी, पर राहुल ने देखा गेंद को छूने से पहले हवेली की दीवारों से खून टपकना शुरू हो गया था। खेलो ना, हमारे साथ खेलो। बंद हो जाओ। राहुल उस गेंद को उठाकर दूर फेंक देता है। गेंद दीवार से टकराती है और चरर की आवाज के साथ दीवार से एक बुजुर्ग औरत का सड़ा हुआ चेहरा बाहर निकलता है। मेरा बेटा कहाँ है? मैंने तुम्हें बच्चों के लिए बुलाया था। औरत का चेहरा गायब हो गया, पर अब राहुल और प्रिया के सामने वो भयानक सत्य आ चुका था जिसका जिक्र गांव के बुजुर्ग ने किया था। ये हवेली इंतकाम की भूखी थी। तीसरी रात। अब अंधेरा केवल बाहर नहीं था, अंधेरा उनके दिल में भी उतर चुका था। राहुल और प्रिया अब मानसिक रूप से थक चुके थे। अचानक हवेली की छत से मिट्टी और पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। हवेली हिलना शुरू कर देती है। अब और नहीं, मैं तुम्हें यहाँ और नहीं रहने दूंगा। राहुल प्रिया को जबरदस्ती खींचकर दरवाजे की ओर ले जाता है। दरवाजा अब जम चुका है। खुल जा। तभी कमरे के हवन कुंड से एक भयानक तेज रोशनी निकलती है। रोशनी के बीचों बीच एक युवा औरत का साया दिखाई देता है। वो औरत रो रही थी। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं इसी हवेली की बेटी थी। मेरा नाम था अंजलि। मुझे इसी हवेली के शैतान ने खत्म कर दिया था। मेरे बच्चे को छीन लिया था। अंजलि का साया उन्हें उस हवेली का काला इतिहास बताने लगा। बरसों पहले अंजलि भी निस्संतान थी। उसने संतान की चाहत में इसी हवेली के शैतान से सौदा किया था, जिसके बदले में
शैतान ने उससे उसके पति को छीन लिया और उसके होने वाले बच्चे को हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। तुम यहाँ आई हो क्योंकि उस शैतान को तुम्हारे बच्चे का शरीर चाहिए। वो तुम्हें बस भ्रम दे रहा था। वो यादें नहीं, वो तुम्हारी रूह चाहता है। वो शैतान कहाँ है? अंजलि का साया, जो अब लगभग पारदर्शी हो चुका था, सामने दीवार की ओर इशारा करता है। शैतान बाहर नहीं है, वो तहखाने में बंद है। उसी तहखाने में जहां उसने मेरे बच्चे की रूह को कैद कर रखा है, और वो तीसरी रात को तुम्हारी रूह को वहां खींच लेगा। अचानक अंजलि का साया चीख मारकर गायब हो जाता है। हवा में सिर्फ रोने की गूंज बाकी रह जाती है। कमरे की जमीन फटनी शुरू हो जाती है। जमीन के नीचे से काली चिपचिपी बदबू बाहर आने लगती है। हवन कुंड के ठीक नीचे एक लोहे का जाल दिखाई देता है। ये तहखाना था। हाँ, ये वही शैतान का असली अड्डा था। लोहे के जाल से एक काली पतली उंगली बाहर निकलती है, जो तेजी से प्रिया के पैर को पकड़ लेती है। आखिरकार तू मेरी हो गई। तेरा बच्चा मेरा होगा। राहुल, नहीं, मैं तुम्हें अपनी प्रिया को नहीं ले जाने दूंगा। राहुल को याद आया, उसने कार की पिछली सीट पर एक प्राचीन पीतल का त्रिशूल रखा था, जिसे उसने गांव के पास की एक छोटी दुकान से सिर्फ सजावट के लिए खरीदा था। राहुल तेजी से भागकर दरवाजा खोलता है और कार तक पहुंचता है। कार से वो त्रिशूल उठाता है। ये सिर्फ सजावट का सामान नहीं था। गांव के लोगों ने शायद उसे जानबूझकर वहां रखवाया था, उसके अंतिम हथियार के रूप में, ताकि वो उसकी मदद कर सके। राहुल त्रिशूल लेकर वापस कमरे में आता है। प्रिया को शैतान खींच रहा था। राहुल ने चिल्लाकर कहा, शैतान, अपनी हद में रह। राहुल त्रिशूल को शैतान की उंगली पर, जो प्रिया के पैर को पकड़े हुए थी, उसमें पूरी ताकत से त्रिशूल घुसेड़ देता है। शैतान की आवाज पूरी हवेली में गूंज जाती है। उंगली टूटकर अलग हो जाती है। शैतान की भयानक चीख से हवेली की छत कांप जाती है। राहुल ने शैतान को घायल कर दिया था, पर शैतान का इंतकाम अभी बाकी था। शैतान के चीखते ही हवेली के ऊपरी कमरों से बच्चों के सायों की परछाइयां नीचे भागती हैं। ये वो बच्चे थे जिनकी रूहें शैतान ने कैद कर रखी थीं। बचाओ, हमें बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ। हमें यहाँ से निकलना होगा प्रिया। प्रिया देखती है जमीन का फटा हुआ हिस्सा अब अपने आप जुड़ना शुरू कर रहा था। राहुल, देखो, वो तहखाना बंद हो रहा है। शैतान को पता था कि उसका अंत करीब है, इसलिए वो अपने घर को सील कर रहा था। हमें तहखाने को हमेशा के लिए बंद करना होगा। राहुल अपनी पूरी ताकत से त्रिशूल को हवन कुंड के बीचों बीच जमीन में गाड़ देता है, ठीक उस जगह जहां से शैतान की उंगली निकली थी। जय माता दी। जैसे ही त्रिशूल जमीन में गड़ता है, एक भयंकर सफेद रोशनी निकलती है। हवेली की दीवारें और छत, जो अब तक सड़ी हुई थीं, पल भर में मिट्टी के ढेर में बदल जाती हैं। शैतान की आवाज आखिरी बार हवेली में गूंज उठी, इंतकाम बाकी है। मैं वापस लौट कर आऊंगा। मैं वापस लौट कर आऊंगा। और फिर सन्नाटा छा गया। हवेली पूरी तरह से मलबे में बदल चुकी थी। राहुल और प्रिया ने अपनी जान बचा ली थी, पर बदले में वे अपनी कई खूबसूरत यादें और एक बच्चा होने की चाहत खो चुके थे। हवेली का इंतकाम पूरा हो गया था।
उसने उन्हें शारीरिक रूप से नहीं मारा, पर भावनात्मक रूप से मार दिया था। राहुल, अब मुझे कोई अफसोस नहीं है। हम बच्चे के लिए दुनिया की कोई खुशी नहीं खो सकते। हम जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। राहुल मुस्कुराते हुए प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। वे शहर की ओर लौटने लगे, पर उन्हें नहीं पता था कि देवभूमि हवेली ने उन्हें एक तोहफा भी दिया था। कार के पीछे की सीट पर एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पड़ी हुई थी। वो गुड़िया जिस पर प्रिया की पेंटिंग के रंग लगे हुए थे। गुड़िया की खाली आंखें अब उन्हें घूर रही थीं, और उस गुड़िया की खाली आंखों में एक वादा था, इंतकाम का एक नया चक्र शुरू होने का वादा। क्योंकि कुछ इंतकाम कभी अनबुझे नहीं रहते, वो वापस लौट कर आते हैं। एक रात मैं अपने फ्लैट में अपने कमरे में बैठा हुआ था। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। उस सन्नाटे के बीच एक अजीब सी आवाज बैल्कनी के बाहर से आने लगी। मैं उठा और धीरे धीरे बैल्कनी के पास गया। और बैल्कनी का पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फिर मेरी नजर सामने गई, टावर बी पर। उस अधूरी इमारत में ठीक मेरे सामने वाले फ्लैट में अब एक मोमबत्ती जल रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिल रहे थे, लेकिन वो मोमबत्ती की लौ बिल्कुल स्थिर थी। और उस लौ की रोशनी में मुझे एक चेहरा दिखा। वो चेहरा, वो परछाई नहीं थी, वो बिल्कुल साफ था। और वो चेहरा मेरा था। जी हां, वो चीज जो वहां खड़ी थी वो बिल्कुल समीर जैसी दिख रही थी। उसने मेरे जैसे ही कपड़े पहने थे, वही टी शर्ट, वही पजामा। बस एक फर्क था, वो थी उसकी मुस्कुराहट। उसकी मुस्कुराहट इतनी चौड़ी थी जितनी किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं होती। कान से कान तक फटी हुई एक अमानवीय मुस्कान। मेरे पैर जम गए। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन गला सूख चुका था। वो समीर जो सामने खड़ा था, उसने अपना हाथ उठाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कल रात उठाया था। उसने मुझे हाय किया। मैं डर के मारे पीछे हटा तो वो भी पीछे हटा। वो मुझे कॉपी कर रहा था, वो मैं बन रहा था। मैं भागकर अपने बेडरूम में आया और दरवाजा लॉक कर लिया। मैंने पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया, लेकिन नेटवर्क गायब था। पूरी बिल्डिंग की लाइट अचानक चली गई। अब सिर्फ अंधेरा था और बाहर चल रही हवा की आवाज। तभी मेरे फ्लैट के मुख्य दरवाजे, मेन डोर पर घंटी बजी। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मैं पीप होल के पास गया और बाहर झांक कर देखा। गलियारे में कोई नहीं था, सेंसर लाइट भी बंद थी। मैं पीछे हटा ही था कि तभी दरवाजे के नीचे से एक आवाज आई, बिल्कुल मेरी ही आवाज में। समीर, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरी ही आवाज थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा गूंजता हुआ भारीपन था। तुम कौन हो? मैंने चिल्लाया। बाहर से हंसी की आवाज आई, वो खौफनाक हंसी। मैं तुम हूं, बस तुमसे थोड़ा बेहतर। अब खोलो, मुझे टावर बी में अकेलापन लगता है, मुझे तुम्हारी जगह चाहिए। और फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। मैंने जल्दी से सोफे को घसीटा और दरवाजे के आगे लगा दिया, लेकिन बाहर खड़ी चीज की ताकत बहुत ज्यादा थी। दरवाजा हिलने लगा, लकड़ी चटकने लगी। मुझे समझ आ गया कि यह दरवाजा उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा। मुझे भागना होगा, लेकिन कहां? मेन गेट पर वो खड़ा है, बैल्कनी। अगर मैं बैल्कनी से बगल वाले पड़ोसी की बैल्कनी में कूद जाऊं, वो रिस्की था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं दौड़कर बैल्कनी में गया, लेकिन जैसे ही मैं बैल्कनी में पहुंचा, सामने का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। टावर बी की वो मोमबत्ती बुझ चुकी थी और वो चीज अब वहां नहीं थी। इसका मतलब वो अब टावर बी में नहीं है, वो यहां आ चुका है।
तभी मेरे पीछे बेडरूम के अंदर से बाथरूम का फ्लश चलने की आवाज आई। मैं अकेला रहता हूं और मैं बैल्कनी में हूं। बाथरूम में कौन है? धीरे धीरे बेडरूम के अंधेरे से एक हाथ बाहर आया और उसने बैल्कनी का कांच वाला दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैं बाहर बैल्कनी में फंस गया था और वो चीज मेरे घर के अंदर थी। वो शीशे के उस पार खड़ा था, उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था। वो चौड़ी मुस्कान अब भी उसके चेहरे पर थी। उसने अपना हाथ शीशे पर रखा, उसकी उंगलियां उल्टी थी। उसने मेरी तरफ देखा और होंठ हिलाए। अब टॉवर बी में तुम रहोगे। उसने मेरा फोन उठाया जो मैं बिस्तर पर छोड़ आया था और उसने लाइट बंद कर दी। अगले दिन पुलिस ने मेरे फ्लैट का दरवाजा तोड़ा। फ्लैट खाली था, वहां कोई नहीं मिला, न समीर न कोई और। पुलिस को बस एक चीज मिली, बैल्कनी के शीशे पर बाहर की तरफ हाथों के निशान थे, जैसे कोई अंदर आने के लिए तड़प रहा हो। लोग कहते हैं समीर अपने गांव वापस चला गया, लेकिन अगर आप कभी उस शहर के ग्रीन विजन सोसाइटी के पास से गुजरे तो रात को टॉवर बी की तरफ मत देखना। कहते हैं वहां 14वीं मंजिल पर आज भी एक आदमी खड़ा रहता है। वो उदास है, वो चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कांच के पीछे दब जाती है। वो राहगीरों को हाथ हिलाता है, इस उम्मीद में कि कोई उसे पहचान ले, क्योंकि जो टॉवर ए में समीर बनकर रह रहा है वो इंसान नहीं है। असली समीर आज भी टॉवर बी की उस अधूरी इमारत में कैद है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। शहरों के बनने और बिगड़ने के बीच कुछ ऐसी जगहें बन जाती हैं जहां इंसान नहीं, बस उनकी परछाइयां रह जाती हैं। अगर आपके घर के सामने भी कोई अधूरा मकान या बंद पड़ा टावर है तो आज रात पर्दा हटाकर चेक करना मत भूलिएगा। क्या पता वहां कोई आपका इंतजार कर रहा हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई दहशत के साथ। तब तक संभल कर रहिएगा। हरिद्वार की गलियों में उस रात एक अजीब सा भारीपन था। आकाश में काले बादलों ने चांद को पूरी तरह निगल लिया था। अजय अपनी कार के स्टीयरिंग को मजबूती से थामे हुए था, जबकि उसकी पत्नी मीरा पीछे की सीट पर बैठी अपनी सास की अस्थियों के कलश को ऐसे सीने से लगाए थी जैसे कोई कीमती खजाना हो। कहीं भी जगह नहीं है अजय। मीरा की आवाज में थकान और डर साफ झलक रहा था। 12 साल की पिंकी अपनी मां के कंधे से लगकर बाहर बहती गंगा को देख रही थी, जिसकी लहरें उस रात सामान्य से ज्यादा शोर कर रही थी। मन्नू मामा, जो अपनी घबराहट छुपाने के लिए बार बार हनुमान चालीसा की 2-4 पंक्तियां दोहरा रहे थे, अचानक चिल्लाए, वो देखो, शांति निवास धर्मशाला। गली के अंत में एक पुरानी 3 मंजिला इमारत खड़ी थी। उसकी दीवारें सीलन से काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, मगर अंदर लाइटें जल रही थीं। जब वे अंदर पहुंचे तो काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बिना सिर उठाए अपनी कर्कश आवाज में कहा, 3री मंजिल, कमरा नंबर 303 आप ले सकते हो, पर याद रखना, रात को अगर दीवार के पीछे से कोई पुकारे तो मुड़कर मत देखना। अजय ने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। उनको इसी बात का इत्मीनान था कि कम से कम रात में रुकने के लिए तो कोई जगह तो मिली। लिफ्ट खराब थी। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे, हवा का तापमान गिरता जा रहा था। दूसरी मंजिल पार करते ही बिजली चली गई। अजय ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी के घेरे में उन्होंने देखा कि 3री मंजिल का गलियारा इतना लंबा था कि उसका दूसरा सिरा अंधेरे में कहीं खो गया था। जैसे ही वे कमरा नंबर 303 के करीब पहुंचे,
पिंकी ठिठक गई। पापा, ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर धूल में नंगे पैरों के ताजे निशान बने हुए थे। कमरा 303 के खुलते ही एक ऐसी गंध आई जैसे बरसों से बंद किसी शमशान की हो। अजय ने मेज पर कलश रख दिया। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसका पल्ला बिना हवा के भी धीरे धीरे चरमरा रहा था। मीरा ने कलश के पास एक दिया जलाया, लेकिन दिया हवा से बुझ गया। रात के 2 बजे थे। मन्नू मामा की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फर्श पर गिरे हुए पानी को चाट रहा हो। उन्होंने नीचे झांका और उनके गले से चीख निकल गई। मेज के नीचे एक साया बैठा था, जिसकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई थी और वो सीधे मन्नू की आंखों में देख रहा था। तभी कमरे की दीवारों पर खून दिखने लगा। कलश के अंदर रखी हड्डियां आपस में टकराने लगी और अचानक अजय का शरीर हवा में उठने लगा। एक अदृश्य शक्ति ने उसका गला पकड़ लिया था। वो तांत्रिक जो कभी इस धर्मशाला में तंत्र विद्या करता था, अब एक काली रूह बनकर उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 खाली गड्ढे थे जिनसे काला धुआं निकल रहा था। बलि, मुझे नई बलि चाहिए। कमरे में आवाजें गूंजने लगी। तांत्रिक ने अपना हाथ पिंकी की ओर बढ़ाया। पिंकी की आवाज बंद हो गई थी। वो डर से पत्थर हो चुकी थी। ठीक उसी पल जब उस काली रूह के नाखून पिंकी की गर्दन को छूने वाले थे, कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। वो अस्थि कलश जो अब तक शांत था, एक दिव्य सफेद रोशनी के साथ फट गया। कमरे में चंदन का पाउडर जैसा फैल गया। उस रोशनी के बीच से एक धुंधली आकृति उभरी, सफेद साड़ी में लिपटी, शांत लेकिन शक्तिशाली। वो अजय की मां थी। उनकी आत्मा तांत्रिक और परिवार के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। तांत्रिक ने हमला किया, लेकिन माताजी की आत्मा से निकलने वाली रोशनी ने उसे झुलसा दिया। पूरी धर्मशाला कांपने लगी। माताजी की रूह ने अपनी बाहें फैलाईं और एक गूंजती हुई आवाज में कहा, गंगा पुत्र की संतान को छूने का साहस कैसे किया तूने? माताजी की आत्मा ने तांत्रिक को जकड़ लिया और उसे सीधे खिड़की के बाहर ले गई। बाहर एक बिजली कड़की और वो काला साया राख में बदल गया। कमरे में अंधेरा छा गया। थोड़ी ही देर में सुबह की पहली किरण आई और उसके साथ ही शांति सी छा गई। अजय और उसका परिवार बदहवास हालत में नीचे भागा। जब वे बाहर सड़क पर आए तो उन्होंने देखा कि जिस शांति निवास में वे रुके थे, वो असल में एक खंडहर था जिसकी छत सालों पहले गिर चुकी थी। वहां कोई तीसरी मंजिल बची ही नहीं थी। अजय ने अपने हाथ की ओर देखा। उसकी हथेली में माताजी के रुद्राक्ष की माला थी जो वो हमेशा पहनती थी। वो समझ गया कि मां मरकर भी उनके साथ थी। हर की पौड़ी पर जब अजय ने माताजी की बची हुई अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया तो पानी में एक चेहरा उभरा। माताजी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने अंतिम बार अपने बच्चों को देखा और फिर वे लहरों में विलीन हो गई। जैसे ही वे अपनी कार की ओर बढ़े, अजय को वही बूढ़ा केयरटेकर फिर दिखा। वो दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने अपनी एक आंख मटकाई और हवा में गायब हो गया। हरिद्वार की गलियों में आज भी लोग कहते हैं कि मुक्ति सदन सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनका समय पूरा हो चुका होता है या जिन्हें खुद गंगा मैया का संरक्षण प्राप्त हो। आप अगर हरिद्वार की यात्रा करें तो अपनी धर्मशाला का नाम देखकर अपने रहने की बुकिंग करें। ये कहानी महज एक कहानी नहीं,
उन लोगों के लिए चेतावनी है जो रात के सन्नाटे में भटकती रूहों के अस्तित्व को नकारते हैं। हरिया का गांव चंद्रपुर एक ऐसा गांव जो अभी भी मुश्किल से किसी नक्शे पर दिखाई देता है। रात के 11 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि झींगुरों की आवाज भी कान के पर्दों को फाड़ रही थी। हरिया अपनी खटिया पर लेटा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी उसके पुराने फोन की कर्कश रिंगटोन बजी। आवाज इतनी तीखी थी कि रात का सन्नाटा कांच की तरह चकनाचूर हो गया। हेलो हरिया, जल्दी आ, तेरी भाभी की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं शहर ले जाना होगा, वरना सुबह नहीं देख पाएगी। बड़े भाई की आवाज में मौत का खौफ और बेबसी साफ झलक रही थी। फोन के बैकग्राउंड में भाभी के कराहने की दिल दहला देने वाली आवाज आ रही थी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि तड़पते हुए जानवर जैसी लग रही थी। हरिया का दिल डूब गया। शहर वहां से 60 किलोमीटर दूर था और सबसे करीबी बस स्टैंड कालका मोड़ वहां से 20 किलोमीटर दूर। इस वक्त न कोई तांगा मिलेगा न कोई ट्रैक्टर। उसने अपनी लाठी उठाई, एक पुरानी टॉर्च पकड़ी और निकल पड़ा उस कच्ची सड़क पर जिसे गांव के बुजुर्ग शव मार्ग कहते थे। सड़क के दोनों ओर घने बबूल और पुराने बरगद के पेड़ थे। बरगद की लटकती जड़ें रात के अंधेरे में फांसी के फंदों की तरह हवा में झूल रही थीं। हरिया के कानों में अपनी ही सांसों की आवाज किसी भारी ड्रम की तरह गूंज रही थी। करीब 8 किलोमीटर चलने के बाद हरिया के पैरों में दर्द होने लगा था। पसीना उसकी पीठ से रिस रहा था, लेकिन हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि सड़क के दाईं ओर वाले खेतों में कोई चल रहा है। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई। वहां कुछ नहीं था, बस सूखे डंठल थे। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, उसे एक साफ पदचाप सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई भारी बोरा घसीट रहा हो। कौन है? हरिया की आवाज कांपी। जवाब में सिर्फ हवा की एक सर्द लहर आई जो उसके कान के पास फुसफुसा कर निकल गई। बहुत देर कर दी आने में। हरिया का शरीर सुन्न पड़ गया। वो भागने लगा। तभी दूर क्षितिज पर उसे 2 पीली धुंधली रोशनी चमकती हुई दिखी। एक बस। इस वीरान सड़क पर आधी रात के बाद बस का होना नामुमकिन था, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा होता है। बस धीरे धीरे करीब आई। वो कोई आधुनिक बस नहीं थी, बल्कि 80 के दशक की एक जर्जर लोहे की खड़खड़ाती हुई गाड़ी थी। बस का इंजन किसी बीमार दानव की तरह घुरघुरा रहा था। जब वो रुकी तो ब्रेक की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर से एक ऐसी गंध आई जिसने हरिया का जी मिचला दिया। ये गंध कपूर, पुरानी राख और सड़ते हुए मांस की मिलीजुली महक थी। हरिया अंदर चढ़ा। बस खचाखच भरी थी। हर सीट पर कोई न कोई बैठा था, लेकिन पूरा डब्बा कब्रिस्तान जैसा शांत था। लोग सीधे बैठे थे। उनकी गर्दनें एक खास कोण पर झुकी हुई थीं। हरिया एक खाली सीट पर बैठा। उसके बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसने सफेद चादर ओढ़ रखी थी। हरिया ने धीरे से पूछा, माई, ये बस शहर जाएगी ना? बूढ़ी औरत ने धीरे से अपनी गर्दन मोड़ी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ सफेद पत्थर थे। उसने कहा,
हम सब वहीं जा रहे हैं बेटा, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। हरिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि खिड़की के बाहर का नजारा बदल चुका था। वहां न गांव था न पेड़। खिड़की के बाहर सिर्फ एक गहरा अनंत धुआं था जो बस के साथ साथ चल रहा था। तभी बस के पीछे से कंडक्टर आगे की ओर आने लगा। उसके हाथ में एक लोहे की पंचिंग मशीन थी जिसकी आवाज सन्नाटे में किसी बंदूक की गोली की तरह लग रही थी। जब कंडक्टर हरिया के सामने पहुंचा तो हरिया ने गौर किया कि कंडक्टर के पैरों के पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। कंडक्टर का चेहरा आधा झुलसा हुआ था, जैसे वो किसी आग से बचकर निकला हो। कहाँ का टिकट चाहिए? कंडक्टर ने पूछा। उसकी आवाज में नमी थी, जैसे उसके गले में खून भरा हो। शहर का। हरिया ने कांपते हुए 10 रुपए का सिक्का कंडक्टर को दे दिया। कंडक्टर ने उसे एक भूरा गल चुका कागज का टुकड़ा दिया। हरिया ने टॉर्च जलाकर देखा। उस पर लिखा था दिनांक 13 जनवरी 1986। हरिया का दिमाग फटने लगा। हरिया बोला, ये तो साल 2026 है। ये टिकट तो बहुत पुराना है। पूरी बस के मुसाफिर अचानक एक साथ हरिया की तरफ मुड़ गए। उनके चेहरे अब बदलने लगे थे। किसी की खाल पिघलकर नीचे गिर रही थी तो किसी के चेहरे से मांस के टुकड़े फर्श पर टपक रहे थे। कंडक्टर के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। यहाँ समय रुक गया है मुसाफिर। जो यहाँ चढ़ता है वो इसी तारीख का होकर रह जाता है। बस की रफ्तार अचानक बढ़ गई। वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी। बस के अंदर की नीली लाइटें अब खून जैसी लाल हो गई थीं। छत से काला गाढ़ा धुआं अंदर आने लगा। हरिया के बगल में बैठी बूढ़ी औरत ने अपना हाथ हरिया की जांघ पर रखा। उसका हाथ लोहे की तरह ठंडा और भारी था। मेरे बच्चे का सिर ढूंढ दोगे? वो उस रात झाड़ियों में गिर गया था। उसने अपनी चादर हटाई। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था और उसकी गर्दन कटी हुई थी। हरिया पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसने बस का गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन वहां गेट की जगह लोहे की दीवार बन चुकी थी। तभी बस के फर्श से एक जोड़ी हाथ निकले और हरिया के पैरों को जकड़ने लगे। चीखो मत हरिया, कंडक्टर चिल्लाया। तुम्हारी भाभी भी इसी बस की अगली सीट पर बैठी है। हरिया ने सामने देखा। अगली सीट पर एक औरत बैठी थी जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसने वही साड़ी पहनी थी जो उसकी भाभी की पसंदीदा थी। जब उस औरत ने सिर घुमाया तो हरिया की दुनिया उजड़ गई। वो उसकी भाभी थी, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। तभी बस के ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। बस एक विशाल खाई के मुहाने पर खड़ी थी। नीचे हजारों जली हुई बसें और लाखों कंकाल दिख रहे थे। ड्राइवर अपनी सीट से उठा। वो 7 फीट लंबा एक साया था। उसने कहा, हर मुसाफिर को अपना एक अंग यहाँ दान करना पड़ता है, तभी सफर आगे बढ़ता है। तुम क्या दोगे, अपनी आंखें या अपनी धड़कन? हरिया को अचानक अपनी जेब में रखा गंगा जल का छोटा पात्र याद आया जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने उसे निकाला और चिल्लाकर पूरे बस में छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल की बूंदें उन रूहों पर पड़ी, बस में आग लग गई। वे सब रूहें किसी सूखी लकड़ी की तरह जलने लगी। उनकी चीखों से आसमान दहल गया। हरिया ने अपनी पूरी ताकत लगाई और बस की खिड़की को अपनी लाठी से तोड़ा और वो बाहर कूद गया। जब हरिया की आंख खुली तो वो उसी कच्ची सड़क पर पड़ा था।
सूरज की पहली किरणें निकल रही थीं। उसका पूरा शरीर छिला हुआ था और उसके हाथ में वही 1986 का पुराना टिकट दबा हुआ था। वो लड़खड़ाते हुए गांव पहुंचा। उसके भाई के घर के बाहर भीड़ लगी थी। हरिया अंदर भागा। भाभी, भाभी कैसी हैं? उसका भाई जमीन पर बैठा रो रहा था। उसने हरिया की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, तू कहाँ रह गया था? रात को 12 बजे जैसे ही तू घर से निकला, ठीक उसी वक्त भाभी ने दम तोड़ दिया। लेकिन मरते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही कि हरिया उसी बस में चढ़ गया है जहां से कोई वापस नहीं आता। हरिया ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां अब टिकट नहीं था, बल्कि किसी इंसान की एक जली हुई उंगली थी। उसे दूर से सड़क पर एक बस के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। वो समझ गया सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो बस आज रात फिर आएगी।